हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन से ठीक एक रात पहले, जब सारा पुरुषोत्तम क्षेत्र दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था, मंदिर में विशेष शयन आरती की तैयारी हो रही थी। एक अजीब सी चुप्पी चारों ओर थी, जैसे समय ठहर गया हो। गंधर्वों का संगीत जैसे अंतरिक्ष में मंद स्वर में गूंज रहा हो, और कहीं दूर समुद्र की लहरें एक रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। आपने पिछले दिन सुना, मौनवासी बाबा, जिन्हें बचपन में ही अधूरी मूर्ति के दर्शन हुए थे, अब कोई संकेत देने लगे हैं। वे कहते हैं कि इस वर्ष की रथ यात्रा सामान्य नहीं होगी। कुछ ऐसा घटित होगा जो वर्षों से छुपा हुआ है, और वही बनेगा उस अधूरी मूर्ति की अंतिम भविष्यवाणी का उद्गम। तो क्या है वो भविष्यवाणी? उस रात्रि मौनवासी बाबा पुरी के दक्षिणी वन क्षेत्र में एकांत साधना में लीन थे। उनके सामने अग्नि प्रज्वलित थी, और चारों दिशाओं में केवल हरे कृष्ण का गूंजता हुआ स्पंदन। वे अचानक आंखें खोलते हैं और अपनी मूक मुद्रा में आकाश की ओर देखते हैं। तभी आकाश में एक चमक फैलती है, तारे एक त्रिकोण बनाते हैं, और समुद्र से उठती है एक रहस्यमयी ध्वनि। उस ध्वनि में केवल एक ही वाक्य गूंजता है, जब अधूरी प्रतिमा के 3 रहस्य एक साथ प्रकट होंगे, तभी सच्चा पुरुषोत्तम दिखाई देगा। अब प्रश्न ये है, ये 3 रहस्य क्या हैं? मौनवासी बाबा अपनी लकड़ी की छड़ी से धरती पर कुछ चिन्ह बनाते हैं, एक चक्र, एक शंख और एक अधूरी आग। और उनके ठीक पीछे भूमि फटती है, और उससे निकलता है एक पत्थर का पट, जिस पर अंकित है, रथ यात्रा के तीसरे दिन, जब तीनों रथ एक ही क्षण रुकें, अधूरी मूर्ति का स्वर फिर गूंजेगा। ये बात किसी को समझ नहीं आती, परंतु अगले दिन रथ यात्रा शुरू होती है। श्री बलभद्र जी का तालध्वज रथ, माता सुभद्रा जी का पद्मध्वज और श्री जगन्नाथ जी का नंदीघोष रथ, तीनों भक्तों के कोलाहल के बीच में आगे बढ़ रहे हैं। लाखों लोग हरि नाम में मग्न हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सदियों में कभी नहीं हुआ था। तीनों रथ एक ही क्षण, एक ही स्थान पर रुक जाते हैं। ना कोई रस्सी टूटी, ना कोई हाथ थमा, पर तीनों के चक्र वहीं स्थिर हो जाते हैं। सारे पुजारी चौंक उठते हैं, और फिर नंदीघोष रथ के भीतर से आती है वो ध्वनि, जो ना तो किसी वाद्य से है, ना किसी मानव कंठ से। वह वही ध्वनि है जिसे व्यासतीर्थ ने सुना था, जिसे श्री धनंजय ने समुद्र से उठते समय सुना था, जिसे मौनवासी बाबा ने बाल्यकाल में सुना था। एक कंपन, एक दिव्य गूंज, एक आकाशवाणी। मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो पूर्णता की खोज करता है। उस क्षण रथ के भीतर एक नई वस्तु प्रकट होती है, एक पत्थर का टुकड़ा, काले श्याम रंग का, जिसमें अधूरी आँख उकेरी गई है, और साथ ही उसमें समाया है एक दिव्य तेज। मौनवासी बाबा चिल्ला नहीं सकते, परंतु उनकी आंखें उस तेज को पहचान लेती है। ये वही टुकड़ा है जो मूल अधूरी मूर्ति से अलग हुआ था। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। पुरी के सारे संत, भक्त और राजा तक उस क्षण को देखकर स्तब्ध रह गए। और तभी मौनवासी बाबा पहली बार कुछ शब्द बोलते हैं। उनका मौन टूटता है, वो उच्चारित करते हैं, ये है जगन्नाथ की अंतिम भविष्यवाणी। जब ये टुकड़ा संपूर्ण मूर्ति से फिर जुड़ेगा, तब कलयुग में एक नया युग प्रारंभ होगा, सत्य का युग, जहाँ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होगा। जब मनुष्य मूर्तियों को नहीं, उनके भाव को पूजेगा। जब प्रेम का अर्थ केवल बोलना नहीं, जीना होगा। उनका ये वचन सुनते ही वो टुकड़ा अदृश्य हो जाता है, और रथ फिर चल पड़ते हैं। क्या वह टुकड़ा किसी ने देखा? नहीं। क्या वह केवल संयोग था? शायद नहीं। पर जो वहां उस क्षण उपस्थित थे, उनकी आंखों से अनवरत आंसू बहते रहे। उस रात पुरी के राजा ने मौनवासी बाबा से पूछा, क्या ये वही समय है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी? बाबा ने उत्तर दिया, नहीं, ये केवल संकेत है। अंतिम रहस्य तब प्रकट होगा जब 3 बातें साथ होंगी। 1. श्री धनंजय का वंशज पुरी लौटेगा। 2. अधूरी मूर्ति की तीनों ध्वनियां फिर से सुनाई देंगी। 3. और श्री जगन्नाथ
स्वयं रथ खींचेंगे, किसी भी भक्त के हाथ के बिना। तो अब प्रश्न ये है, क्या श्री धनंजय का कोई वंशज आज भी जीवित है? क्या तीनों ध्वनियां फिर से गूंजेंगी? क्या रथ स्वयं खींचेंगे, बिना किसी बल के? इन 3 प्रश्नों का उत्तर छिपा है डे 15 की कथा में, जहां हम जानेंगे एक साधारण से युवा की कथा, जिसे अपने नाम से भी अधिक श्री जगन्नाथ का नाम प्यारा है, जिसे सपनों में कोई वृद्ध पुकारता है, धनंजय की संतान, उठ, तेरा समय आ गया है। तो जुड़े रहिए BRS ज्ञान चैनल से, क्योंकि अब कथा एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जहां कल्पना और सत्य के बीच की रेखा मिटने वाली है। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा माई।